इस वक्त हम खड़े हैं अगरोपट्टी में और हमारे साथ में है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट गठबंधन नागेंद्र प्रसाद यादव जी। चुनावी सभा कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम सबसे पहले उनको बधाई देंगे कि आपको हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला और इतने अच्छे गठबंधन से। नागेंद्र जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या मतलब नया कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम जिस फ्रंट से तीसरे मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जो बहन मायावती जी, देवेंद्र यादव जी, IMI के ओवैसी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी, राजभर जी और संजय चौहान जी, इन्होंने एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के तहत हम लड़ रहे हैं चुनाव। और आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बाद भी आज जो स्थिति इस देश और राज्य की है, खासकर दलित, महादलित, शोषित, पिछड़ा और मुसलमानों का जो दशा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं इस फ्रंट के तहत एक मायावती जी का सोच बना कि इस देश के अंदर एक ऐसा सेकुलर गठबंधन बने जिसमें जो फासिस्टवादी लोग जो सरकार में आकर के जात-पात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रहा है, उसकी निगाह विकास पर नहीं आया। सिर्फ चुनाव में हम सत्ता में कैसे जाएंगे उस पर उसका निगाह रहा और विकास का काज नहीं हुआ। 15 साल बनाम 15 साल, फिलहाल 15 साल लालू जी की सरकार रही और उसमें जो देखने को मिला, और जंगल राज कहा गया कि लालू जी की जंगल राज कायम है इस राज के अंदर, और वह जंगल राज खत्म करके सुशासन की सरकार बनी। हमारे नीतीश जी ने सुशासन की सरकार के नाम पर इस राज्य में कायम हुए, 15 साल किया। और सुशासन की सरकार में जितनी हत्याएं, दलित की बेटी बहू की इज्जत सुरक्षित नहीं रहा। आपको हाथरस की घटना देखने में आ रहा है, दिल्ली की घटना देखने में आ रहा है, कल ब्रह्मपुरा में हुआ जो कि एक दलित की बेटी के साथ रेप करके हत्या किया गया। तो इसका ग्राफ बढ़ते गया है, विकास नहीं बढ़ा। लेकिन जो मान लीजिए कि अत्याचार का ग्राफ जिसको कहते हैं, वो बढ़ता गया। तो हम जो आए हैं, हम एक नया दिशा देने के लिए आए हैं इस समाज को। अगर हमारी सरकार बनती है, हम MLA होते हैं, तो आज तक जो MLA सिर्फ विशेष लोगों के लिए काम करते रहा है, समाज के लिए और आम आदमी के लिए काज नहीं किया। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह मेरे मायावती का नारा है, बहन मायावती का, जो समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और यही लड़ाई हमारी है कि सबको समानांतर अधिकार होना चाहिए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर। तो मैं जो काम करूंगा इस सबों के हित के लिए करूंगा, किसी जात बेसिस के लिए नहीं करूंगा। और जन जन तक जो काम आज तक नहीं हुआ, जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, मैं उसको पूरा करूंगा और जनता के हित के लिए मैं काम करूंगा। साथ ही जो जनता का एक होता है कि हमारे बीच हमारे प्रतिनिधि नहीं आते। मेरा एक सवाल है कि क्या प्रभाव है इस इलाके में तीसरे मोर्चे को लेकर के, कितना जोश है? देखिए, तीसरे मोर्चे की जहां तक सवाल है तो जनता समझ रही है कि हमने 15 साल लालू यादव की शासन को भी देखा, 15 साल नीतीश जी की शासन को भी देखा। तो बदलाव का तो भावना जनता में है, बदलाव का भावना दिखने को आ रहा है, लेकिन जनता मालिक है, कल क्या होगा। लेकिन हम लोग पीछे से पीछे नहीं हैं, हम लोग तो आगे चल रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे और बिहार में हमारी गठबंधन सरकार में आएगी। हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे और बिहार में हमारा गठबंधन सरकार में आएगा।
ये जनता के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने हक के लिए किसे वोट करते हैं, किसे असेंबली भेजते हैं। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।